So hey everyone, welcome back to another video, another part of Candlestick Basics. So ये वीडियो रहने वाली है पार्ट 2 लास्ट वीडियो की कैंडलस्टिक्स बेसिक्स के बारे में. सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कितने टाइप की कैंडलस्टिक्स होती हैं. और वैसे तो बहुत टाइप की होती है बट हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स को ही डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जाम्पल्स. सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना गाइज, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा एज यूजुअल. सो मेक श्योर टू डू दैट एज वेल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो ये वीडियो सेकंड पार्ट है. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कितने टाइप की कैंडलस्टिक्स होती हैं, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स को ही डिस्कस करने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स होती हैं, जो आपको ज़्यादातर चार्ट्स में देखने को मिलती है. तो सबसे पहली कैंडलस्टिक से स्टार्ट करते हैं. 10 कैंडलस्टिक्स हम इसमें देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट. सबसे पहली कैंडलस्टिक्स है डोजी. तो डोजी कैंडलस्टिक का नाम है. ये कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है ना, एक्चुअली में ये इनडिसीजन कैंडल होती है. मतलब जब भी ये कैंडल बनती है तो इसका मतलब होता है ये मार्केट कन्फ्यूजन फेज में है. मतलब यहाँ पे ना तो बायर्स ही ज़्यादा है ना ही यहाँ पे सेलर्स ही ज़्यादा है. वो डिसीजन नहीं हो पा रहा मार्केट में कि मार्केट अप ट्रेंड में जाए या डाउन ट्रेंड में जाए. तो कैंडल होती कैसी है आपको दिखाता हूँ. कैंडल बहुत सिंपल होती है यार. आप जो डोजी कैंडल होगी उसका ओपन और उसका क्लोज वो सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा. एग्जैक्टली सेम तो डेफिनेटली नहीं होगा बट ऑलमोस्ट सेम होगा. मतलब बहुत ही पास होगा उसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस. ओपन और क्लोज क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी. सो लास्ट वीडियो आप जाके देखो अगर आपको ओपन क्लोज के बारे में नहीं पता है तो. सो डोजी कैंडल बिल्कुल सिंपल है. ओपन और क्लोज उसका बिल्कुल पास होगा. यहाँ पे आप देख भी सकते हो स्ट्रक्चर. मैंने एक फोटो भी लगाई है, यहाँ पे एक इमेज भी लगाई है. सो डेफिनेशन इसकी सिंपल है यार कि मार्केट कन्फ्यूजन फेज में होता है, क्योंकि आप देखो कैंडल ना तो ही ग्रीन बनी ना ही रेड बनी, बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनी है, बिल्कुल छोटी सी बॉडी है. तो मतलब वहाँ पे डिसीजन नहीं हो पाया है, ना बायर्स ज़्यादा है ना सेलर्स ज़्यादा है. इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं एक बार ध्यान से. सो ये एक एग्जाम्पल, एक रियल एग्जाम्पल है ये. यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखो कि मार्केट में हुआ क्या है. मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था. यहाँ पे अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट में एक डोजी कैंडल बनी. यहाँ पे आपको एक एरो भी दिख रहा होगा जो डोजी कैंडल पे मार्क हुआ है. सो यही डोजी कैंडल होती है यार. यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत छोटा सा एक बॉडी बनी है. ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस काफ़ी पास है. सो यहाँ पे इस कैंडल का ये कैंडल जब बनी तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने डिसीजन नहीं हुआ कि बायर्स ज़्यादा हैं सेलर्स ज़्यादा हैं, मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना है. सो ये कन्फ्यूजन फेज था मार्केट का. और अगली कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हो रेड बनी है. रेड बनी है मतलब यहाँ पे एक कन्फर्मेशन आ गया कि सेलर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि रेड कैंडल बनी है हमारी. कन्फ्यूजन फेज के बाद एक कन्फर्मेशन कैंडल हमें मिल गई कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है. और उसके बाद आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिला. सो डोजी कैंडल सिर्फ इतनी थी. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे. ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे ऑप्शंस में. जब हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग सीख रहे होंगे उसमें हम ज़्यादा टाइम देंगे. और जब हम लोग अगर फंडामेंटल्स मैं आपको सिखाऊंगा तो उसमें भी हम ज़्यादा टाइम देंगे. ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो इस पर हम लोग ऐसा नहीं दे सकते कि एक कैंडल पे 10 मिनट लेना. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना वेस्ट है. जल्दी जल्दी आपको समझना है ये चीज़ें होती क्या है. हैमर बुलिश कैंडल नेक्स्ट कैंडल टाइप है, ठीक है. सो आप नाम से समझ सकते हो हैमर है. हैमर कैसे होता है, नीचे बहुत ही थिन होता है और ऊपर की साइड एकदम थिक पार्ट होता है हैमर का. सो सिमिलरली कैंडल भी होती है. यहाँ पे आपको दिख रही है बिल्कुल थिन सी लाइन, इसको हम बोलते हैं विक, और इसके ऊपर जो सॉलिड पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी. सो हैमर कैंडल कैसी होगी ना कि उसका जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस होगा वो पास तो होगा ही होगा, बट वो एक ही डायरेक्शन में होगा. या तो वो ऊपर की साइड ही होगा या फिर वो नीचे की साइड होगा. जैसे इसमें आप देख सकते हो कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल पास पास है, लेकिन ये बिल्कुल ऊपर की साइड है. ये बीच में नहीं है, ये कहीं और नहीं है, ये जस्ट ऊपर की साइड है. सो हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल है. इसका मतलब बुलिश क्यों है मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले आप ये समझो कि जब ये कैंडल बनी होगी तो इसका मार्केट में जो भी लोग इस कैंडल पे ट्रेड लिया हुआ जिन लोगों ने भी, उनकी साइकोलॉजी क्या होगी आप ये समझो. सबसे पहले अगर चीज़ों को इस तरीके से समझोगे ना, कैंडल्स को चार्ट्स को साइकोलॉजी के हिसाब से समझोगे तो आपको जल्दी समझ में आएंगी चीज़ें. ये कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ होगा, उसके बाद प्राइस नीचे गया हुआ लो तक प्राइस गया, बट यहाँ तक सस्टेन नहीं कर पाया. ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं प्रीवियस वीडियो में. सो प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे तक गया, यहाँ तक सस्टेन नहीं कर पाया. उसके बाद प्राइस वापस ऊपर गया और ऊपर की साइड क्लोज किया, ग्रीन कैंडल फॉर्म की. मतलब क्या होगा यहाँ पे, प्राइस नीचे आया होगा बट नीचे बायर्स होंगे काफ़ी ज़्यादा,
और इतने ज़्यादा बायर्स होंगे कि प्राइस को इतना ज़्यादा पुश कर दिया कि ग्रीन कैंडल बना दी। सो यहाँ पे सोच के देखो आप, बिल्कुल लो से लेके बिल्कुल हाई तक मार्केट को पहुँचा दिया बायर्स ने, तो काफ़ी अच्छे बायर्स का पोजीशन यहाँ पे होगी। सो इसी वजह से इसको हम लोग बुलिश कैंडल भी बोलते हैं। और ये जनरली आपको कहीं पे भी टॉप पे, किसी भी चार्ट के टॉप पे या बॉटम पे आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे वो आगे डिस्कस करेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे बेरिश ट्रेंड में था, नीचे की साइड प्राइस मूव कर रहा था। उसके बाद एक कैंडल बनी यहाँ पे, वही जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा। एक यहाँ पे छोटी सी विक है नीचे, और उसके ऊपर काफ़ी अच्छी एक बॉडी है ऊपर की साइड में। इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छे बायर्स ने प्राइस को पुश किया है। और इस कैंडल के बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनी ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस बुलिश हो चुका है, एंड यहाँ से प्राइस में अप डायरेक्शन हमें देखने को मिला। सो इतना ही था हैमर कैंडल। अब हम मूव करते हैं शूटिंग स्टार पे। तो शूटिंग स्टार भी सिमिलर कैंडल है हैमर कैंडल के, बस ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन के लिए है। वो अप डायरेक्शन के लिए, अप ट्रेंड के लिए, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। इसमें भी सेम होता है, आप देख सकते हो बिल्कुल छोटी सी यहाँ पे विक है, बहुत बड़ी विक नहीं है। और एक नीचे की साइड आपको देखने को मिलेगा सॉलिड पार्ट रेड कलर का, मतलब प्राइस ऊपर, जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ उसके बाद प्राइस ऊपर गया, बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। ऊपर सेलर्स ने प्राइस को शॉर्ट किया, प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया, और इतना पुश किया कि बिल्कुल डाउन साइड पे ही क्लोजिंग थी, रेड कैंडल बना दी। सो इस कैंडल को आप देख के बहुत, मतलब अगर थोड़ा सा भी आप साइकोलॉजी लगाओगे, थोड़ा सोचोगे, तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ तक गया था, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई, जिस वजह से प्राइस इतना नीचे आया। मतलब यहाँ पे ये सेलिंग कैंडल हमें शो कर रही है। सो बुलिश कैंडल अगर हमें देखनी है तो वो हैमर कैंडल है, और बेरिश कैंडल हमें देखनी है तो वो है शूटिंग स्टार। हैमर कैंडल का ही सेम वर्जन है ये, बस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। सेम इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे लास्ट एग्जांपल में था, तो उससे आप इसको रिलेट करना। प्राइस अप ट्रेंड में है यहाँ पे, उसके बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी जो हमने डिस्कस किया, छोटी सी एक बड़ी सी वीक है यहाँ पे, उसके बाद एक नीचे बॉडी है नीचे की साइड में रेड कलर की, मतलब प्राइस ऊपर गया था ओपन होने के बाद, बट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई, और उस सेलिंग के बाद ही प्राइस नीचे की साइड आया। सो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी, एंड उसके बाद आप देख सकते हो कंप्लीट डाउन ट्रेंड यहाँ पे। सो इतना ही था इस कैंडल में भी। नेक्स्ट कैंडल है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है, और इस कैंडल पे आप अगर थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे भी, तो आपको इस कैंडल पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी यूट्यूब पे भी, और आप भी बना सकते हो। सो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होती क्या है? सो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल एक्चुअली एक नहीं है, दो कैंडल्स का ये पैटर्न होता है। सो एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है? सबसे बुलिश का मतलब समझो सबसे पहले तो, बुलिश का मतलब है अप डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर की साइड। एंगल्फिंग का मतलब होता है ना कि एक कैंडल दूसरी कैंडल को खा गई, या एक कैंडल ने दूसरी कैंडल को ढक दिया शैडो में अपनी, उसका मतलब होता है एंगल्फिंग। सो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का मतलब है कि ऐसा पैटर्न जो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन, अप ट्रेंड की डायरेक्शन में हमें कंफर्मेशन दे। सो यहाँ पे क्या हुआ यार, एक छोटी सी रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, और वो इतनी बड़ी बनेगी कि पूरी की पूरी जो रेड कैंडल है ना, वो इसकी शैडो में आ जाएगी। उसको हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, और ये पॉजिटिव अप ट्रेंड का ही पैटर्न होता है ये। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे की साइड में बिल्कुल बॉटम में एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है, एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, और इस पूरी ग्रीन कैंडल के अंदर ये पूरी की पूरी रेड कैंडल इसकी शैडो में आ चुकी है। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा आ चुके हैं, और अभी हमें एंट्री नहीं करनी है। एंट्री कब करनी है? जब कंफर्मेशन मिल जाएगी। सो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, मतलब हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ट्रेंड पॉजिटिव है, और इसके बाद आप देख सकते हो ट्रेंड में बिल्कुल पॉजिटिव हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट पैटर्न में हम लोग मूव करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी हमें नहीं करना है इसको, बट समझ के करना है। बट ऐसा भी कोई नहीं है कि इसमें आपको 2 दिन देने हैं, ये आधे घंटे का या 1 घंटे का हार्डली काम है, 1 घंटे से 2 घंटे का हार्डली काम है ये। सो नेक्स्ट है बेरिश एंगल्फिंग। सो जैसे हमने बुलिश एंगल्फिंग देखा कि उसमें जो ग्रीन कैंडल है उसकी शैडो में रेड कैंडल आ जाएगी, तो बुलिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग उसका अपोजिट है, ग्रीन कैंडल जो है उसमें, इस बेरिश एंगल्फिंग में जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल की शैडो में आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है, और इस रेड कैंडल की शैडो में ये पूरी कैंडल आ चुकी है ग्रीन कलर की। सो इसकी को हम बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे देखो प्राइस अप डायरेक्शन में जा रहा था, उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद एक रेड कैंडल बन गई हमें, और इस पूरी रेड कैंडल की शैडो में ग्रीन कैंडल आ गई एंड यहाँ पे हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिला इस पैटर्न के बाद। सो इतना था इस पैटर्न में भी। अब हम मूव अगला पैटर्न है हमारा मॉर्निंग स्टार। ये हमारा जो पैटर्न होता है बुलिश पैटर्न होता है, मतलब आपको अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में पैटर्न हेल्प करता है। डेफिनेशन वगैरह मैं नहीं पढ़ूंगा यार, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। इनफैक्ट अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में मैं इसको पोस्ट कर दूंगा प्रेजेंटेशन को, सो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको रिवाइज भी कर सकते हो आप। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँगा इसको आप एटलीस्ट 1 महीने तक इसको डेली एक बार देखो, इस प्रेजेंटेशन को डेली एक बार रिवाइज करो, सो आपके बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है वो ऐसा है कि एक यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद एक आप देखो यहाँ से कि एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है बड़े बड़े साइज में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है आप समझो। प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, राइट, उसके बाद प्राइस नीचे गया नीचे गया नीचे गया, बट प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। उसके यहाँ पे बायर्स इतने ज़्यादा थे कि प्राइस यहाँ से एकदम से ऊपर की साइड पुश हो गया। सो जो हमने साइकोलॉजी सबसे स्टार्टिंग की स्लाइड्स में बात की थी, वही साइकोलॉजी आपको यूज़ करनी है यहाँ पे। आपको देखना है ओपनिंग प्राइस क्या है। ओपनिंग प्राइस यहाँ था, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे गया, ठीक है नीचे गया, मतलब सेलिंग थी यहाँ पे, नीचे गया प्राइस। तो उसके बाद आप यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली, जिस वजह से प्राइस यहाँ से एकदम ऊपर की साइड पुश हुआ। सो इसका मतलब है इस पोजीशन यहाँ इस प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा बायर्स हैं। और अगर आप इन 3 कैंडल्स को मिला के एक कैंडल बनाओगे तो वो एक ग्रीन कैंडल बनेगी बुलिश हैमर टाइप में। एग्जैक्टली बुलिश हैमर नहीं बनेगी, बट बुलिश हैमर टाइप की कैंडल बनेगी इन 3 कैंडल्स को आप जब ऐड कर दोगे। सो इसी वजह से ही मॉर्निंग स्टार पैटर्न नाम है। बेसिकली एक हैमर कैंडल ही है, बट अब 3 कैंडल्स को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हो डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था। इनफैक्ट मैं साइड में लेता हूँ उसको थोड़ा, डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था। उसके बाद आप देखो एक रेड कैंडल बनी यहाँ पे, जो एक रेड कलर का सर्कल आपको दिख रहा है, इसमें कैंडल्स दिख रही हैं, एक बड़ी रेड कैंडल बनी। उसके बाद एक छोटी सी डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल मैंने बताया आपको कि ऊपर की साइड वीक होंगी और ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस काफ़ी पास होगा। सो एक डोजी कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी काफ़ी बड़ी। सो अगर आप इन तीनों कैंडल्स को ऐड करोगे, इसका क्लोजिंग प्राइस और इसका ओपनिंग प्राइस, सो बेसिकली आपको एक बुलिश हैमर कैंडल देखने को मिलेगी। और यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिला। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जस्ट आपको एक बार देख लेना है कि ये चीज़ें होती क्या है आपको, ताकि समझ में आ जाए कि कैंडल स्टिक्स का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी क्या होती है उसके पीछे की। अगली है इवनिंग स्टार। सो इवनिंग स्टार बिल्कुल इसके अपोजिट कैंडल है जो हमने डिस्कस किया अभी लास्ट मॉर्निंग स्टार के। सो मॉर्निंग स्टार एक बुलिश पैटर्न कैंडल है और इवनिंग स्टार एक बैरिश कैंडल है, एक बैरिश पैटर्न कैंडल है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल होगी, उसके बाद एक ऊपर का एक और अच्छी ग्रीन कैंडल होगी और उसके बाद एक यहाँ पे हमें रेड कैंडल देखने को मिल रही है। सो सेम है इसमें भी, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, काफ़ी ऊपर गया, बट यहाँ पे ऊपर इतने सेलर्स थे कि वापस से प्राइस को नीचे आना पड़ा। तो अगर इन 3 कैंडल को आप ऐड करोगे, इनके ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को और हाई को और लो को, तो आपको एक बैरिश हैमर कैंडल देखने को मिलेगी, जो हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग की स्लाइड्स में, शूटिंग स्टार कैंडल, वो आपको देखने को मिलेगी अगर आप इन तीनों कैंडल्स के ओपनिंग, लो, हाई और क्लोज को ऐड करोगे। तो ये आपका होमवर्क भी है कि इन तीनों आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें 3 ऐसा पैटर्न फॉर्म हो रहा हो और उसके ओपनिंग, क्लोज और हाई और लो को ऐड करो, तो आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिलेगी। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सेम एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक फिर से ग्रीन कैंडल बनी, बट उसके बाद एक रेड कैंडल हमें देखने को मिली यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, वही सिंपल चीज़, प्राइस ऊपर गया बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेलर्स थे ऊपर के प्राइस पे, वापस से प्राइस नीचे की साइड पुश हुआ और इन तीनों को जब ऐड किया हमने तो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी। उस वजह से आप देख सकते हो प्राइस में काफ़ी अच्छा हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। सो ये डाउन ट्रेंड ही कैंडल है। इनको आपको याद नहीं करना है, याद करोगे तो आप भूल जाओगे इन चीज़ों को जल्दी। इनको आपको समझना है, साइकोलॉजी समझनी है कैंडल्स के पीछे की, और बहुत ईजी है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें ज़्यादा। अगली है हैंगिंग मैन। सो हैंगिंग मैन भी यार कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी एक बैरिश कैंडल होती है।
जैसे आप देख सकते हो एक छोटी सी एक पतली सी विक है, आई मीन टू से एक थिन विक है, और उसके ऊपर बॉडी पार्ट आपको देख सकते हो रेड कलर का, ग्रीन कलर का। जनरली ये पार्ट जो है वो रेड कलर का होता है और सिमिलर टू शूटिंग स्टार कैंडल होती है। इसका एग्जांपल भी हम डायरेक्ट मूव करते हैं। यहाँ पे आप देखो प्राइस मूव कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्राइस में ये कैंडल फॉर्म हुई, मतलब प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे गया प्राइस, बट उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया तो थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज हुआ। अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी इसकी, कंफर्मेशन मिलेगी इसकी हमें नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल बनी हमारी रेड कलर की, मतलब हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। सो यहाँ पे अगर आप कोई सेल करोगे, किसी ने भी शॉर्ट किया प्राइस को, सो यहाँ पे एक अच्छा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। सो ये बेरिश हमने कैंडल देख ली। अब इसी का ऑपोजिट होता है इन्वर्टेड हैमर। सो हैमर हमने देखा स्टार्टिंग में कि हैमर में क्या होगा ना, ये विक नीचे की साइड होगी और ये बॉडी ऊपर की साइड होगी, बट इन्वर्टेड हैमर में इसका ऑपोजिट होगा। कैंडल तो ग्रीन ही बनेगी बट ये विक ऊपर की साइड मूव कर जाएगी, मतलब प्राइस नीचे की साइड, नीचे ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया काफ़ी, बट उसके बाद नीचे की साइड फिर से, मतलब ऊपर सेलर्स थे, प्राइस को वापस से नीचे पुश कर दिया, बट इतना पुश नहीं कर पाए कि वापस कि इस कैंडल को रेड कैंडल में कन्वर्ट कर दें। कैंडल ग्रीन ही रही, मतलब बायर्स का भी यहाँ पे पोजीशन था अच्छा खासा और सेलर्स का भी था अच्छा खासा। अब ये तो आपने कैंडल देख ली, बट इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, यहाँ पे आप देखो बड़े ध्यान से। एग्जाम्पल में हमें देखने को मिल रहा है कि इस पॉइंट पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, मतलब प्राइस ऊपर गया बट उसके बाद प्राइस नीचे भी आया, सेलर्स ने पुश किया प्राइस को, बट इतना ज़्यादा पुश नहीं कर पाए कि कैंडल को रेड ही कन्वर्ट कर दें, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल में ही कन्वर्ट कर दें, इतना दम नहीं था सेलर्स में। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, कन्फर्मेशन कैंडल। ये जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है इसमें हमें कन्फर्मेशन मिल गया कि प्राइस अप डायरेक्शन में जा सकता है, एंड यहाँ से प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव हुआ। अब हम मूव करते हैं लास्ट पैटर्न और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न, मारुबोजू कैंडल्स। सो ये मोमेंटम कैंडल्स होती हैं, इनका जो ओपनिंग प्राइस होता है और जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो हाई और लो ही होता है। मतलब इसका आप बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। कैंडल का जो लो होता है और कैंडल का जो हाई होता है वो क्या होता है, आप समझो। प्राइस मैक्सिमम कितने लो तक गया और प्राइस मैक्सिमम कितने हाई तक गया। सो जो लो होता है ना वो वही है इस कैंडल्स में, वो लो प्राइस वही होगा जिस प्राइस पे ओपन हुआ है, मतलब जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ ना उसके नीचे गया ही नहीं, और हाई उतना के मतलब उससे हाई गया ही नहीं। सो इस टाइप की कैंडल्स होती हैं, आप देख सकते हो इमेज में, और ये मोमेंटम डिफाइन करती है। इन कैंडल से पता चलता है कि प्राइस में अभी भी मोमेंटम है। सो आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि यहाँ पे एक मारुबोजू कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं यहाँ पे। एक देखो कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्राइस अप डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद फिर से एक मारुबोजू कैंडल बनी, फिर से आप देख सकते हो प्राइस अप डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद एक रेड कलर में मारुबोजू कैंडल बनी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और सेलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप तभी तो देखोगे ना कि प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ उससे ऊपर कभी गया ही नहीं, मतलब बायर्स में इतना दम भी नहीं था कि प्राइस को थोड़ा सा भी ऊपर लेके जा सके। सो उसके बाद प्राइस नीचे मूव हुआ, एंड मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा साइकोलॉजी को समझने की ट्राई करो गाइस, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा खुद से भी। प्राइस यहाँ पे नीचे की साइड जो इसका लो है यहीं पे क्लोज हुआ है, इसका मतलब क्या है ना कि जितना भी नीचे तक जा सकता था प्राइस उतना नीचे तक गया और उसी प्राइस पे बंद हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि प्राइस नीचे गया हो उसके बाद थोड़ा सा पुश किया हो प्राइस ऊपर साइड बायर्स ने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितना नीचे तक जा सकता था प्राइस उतना नीचे तक गया और उसी प्राइस पे बंद हुआ है प्राइस कैंडल सो मारुबोजू कैंडल यहाँ पे बनी एंड एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। सो बस इतना ही था, 10 ही कैंडल्स थी। और ये प्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए गाइस, सो मैं आपको बताऊंगा कि टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैं इसको पोस्ट कर दूँगा प्रेजेंटेशन को फॉर फ्री। एंड आपका होमवर्क क्या है, अब हम होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। सो होमवर्क बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार। आप लोगों को क्या करना है ना, ये 10 कैंडल स्टिक्स जो हैं इन पे हर एक कैंडल स्टिक्स पे आपको एक एग्जाम्पल देखना है रियल टाइम में। कहीं भी आप जा सकते हो, कोई भी स्टॉक का चार्ट ले लो, इंडेक्स का चार्ट ले लो, गोल्ड का चार्ट ले लो, और आपको एक एग्जाम्पल हर एक पैटर्न पे देखना है, चार्ट में जाकर ढूंढना है कि हैमर कैंडल कहाँ पे बनी है, डोजी कैंडल कहाँ पे बनी है, वो बनी है तो उसके बाद हुआ क्या है प्राइस में, उसके बाद प्राइस ऊपर गया नीचे गया, ये सब आपको चीज़ें देखनी है हर एक पैटर्न के बारे में।
सो यही होमवर्क था गाइस इस वीडियो में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक दो एंड टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं इस प्रेजेंटेशन को पोस्ट कर दूंगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको डेली आप रिवाइज़ कर सकते हो एंड इसको रिवाइज़ ज़रूर करना ताकि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सके। और आपको जो होमवर्क मैंने दिया है वो उसको होमवर्क को भी आप कर सकते हो, करोगे तो आपके लिए बेटर है। सो अगर आपको कोई भी डाउट आएगा इस वीडियो में किसी भी चीज़ का रिलेटेड, सो आप प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करना टेलीग्राम पे एंड मैं आपका वो डाउट बिल्कुल 100% श्योरली रिजॉल्व कर दूंगा, आपको किसी भी चीज़ का डाउट नहीं रहेगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन सी यू ऑल, हैप्पी ट्रेडिंग।